अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कोरिया की हर गली में अजान की आवाज़ गूंजेगी, ये बात की है कोरिया के नौ मुस्लिम हीरो दाऊद किम ने। दाऊद किम की मस्जिद का इफ्तिताह हो चुका है। उस मौका पर उसने ये बात की। एक तरफ जब हमारे मुसलमान सयाह अंदलुस में जाते हैं, वो करतबा में, अशबिलिया में और गरनाता में जाते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारी कई कदीमी तारीख़ी मसाजिद को गिरजा घरों में तब्दील कर दिया गया है। ताहम जब ऐसी खबरें सुनते हैं तो अल्लाह के निज़ाम पर ईमान और ताज़ा हो जाता है। दाऊद किम के ईमान लाने की कहानी भी बहुत डिफरेंट है। वो एक मौसीकार शख्स था, कोरिया में रहता था, किसी मुसलमान से कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। मौसीकी की तालीम हासिल की। इसी सिलसिले में यानी गायकी के सिलसिले में, मौसीकी के सिलसिले में, म्यूज़िक के सिलसिले में इंडोनेशिया गया तो मुझे वहाँ हिजाब वाली ख़वातीन और लड़कियाँ नज़र आईं, दाढ़ी वाले नौजवान मर्द नज़र आए, उनका बड़ा रहमदिलाना और मुशफ़िकाना रवैया नज़र आया। और वो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, इस तरह के जुमले मोहब्बत भरे जब मैंने सुने तो मेरा वो तसव्वुर पाश पाश हो गया कि मुसलमान तो बहुत सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, संगदिल होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो मैंने सोचा ये मुसलमान तो अच्छे होते हैं। वो कहता है कि कोरिया का हमारा मुआशरा जो है इसमें बड़ा एक तकाबुल होता है, जो पीछे रह जाए उसे गोया के ज़िंदा रहने का कोई हक़ वो अपने आप को नहीं देता, बहुत परेशान होता है। तो मैं बहुत परेशान था, मेरे जैसे बेशुमार नौजवान कोरिया में परेशान हैं जो सफ़े अव्वल में नहीं पहुंच सकते, जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ में नहीं आता था। चुनांचे जब मैंने इसकी वीडियो बनाई अपने इंडोनेशिया में जाने की तो बहुत से मुसलमान ज़ाहिर है वो कमेंट करने लग गए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मुझे उन्होंने कुछ इस्लाम के बारे में बताया। अब मैंने बग़ैर मुसलमान हुए रोज़ा रखना शुरू कर दिया, बग़ैर मुसलमान हुए मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, बग़ैर मुसलमान हुए नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। तो मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं, जैसे कोई मुझे उम्मीद दिला रहा है, जैसे मुझे सुकून महसूस हो रहा हो। चुनांचे फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक ऐसे नौजवान से राब्ता हुआ जो कोरिया में रहने वाला था, मदीना यूनिवर्सिटी से फाजिल हो चुका था, फारिग हो चुका था, तहसील इल्म कर चुका था। उसने मुझे मैसेज किया। मैंने उसे कहा कि मैं बड़ी सारी चीज़ें मानता हूँ। उसने कहा यह मानने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम मुसलमान नहीं हो जाते। मैंने उसे कहा कि मैं एक ट्रू और कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए मैं तो डरता हूँ कि मैं कैसे ईमान लाऊं। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि मुसलमान बदस्तूर अपने आप को ठीक करते रहते हैं, इस्लाह करते रहते हैं। चुनांचे उसके कहने पर फिर मैं एक दिन ऐसी मस्जिद में गया जिसमें तमाम उलमा इकराम मुकामी उस दिन वहाँ मौजूद थे। मैं मुसलमान हुआ, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने उसकी वीडियो बनाई। वो उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दी, वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि मैं हैरान रह गया। मेरी वीडियो देख के मेरी वालदा बहुत परेशान हुई, क्योंकि उनका वही तसव्वुर था जो मेरा मुसलमानों के बारे में तसव्वुर था। उसका ख्याल था कि अब ये हाथों से गया। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए फैमिली अहम है, मेरे लिए रिश्ते अहम हैं, मेरे सिर्फ एक नज़रिया बदला है, बल्कि मैंने जो नज़रिया बदला है उसमें तो फैमिली और ज़्यादा मैटर करती है, और ज़्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक हो जाती है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स पर करम किया, इसे अपने घर में बुलाया और इहराम में सजा इसका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। अब फिर मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आए। मेरी भी मुलाकात दाऊद किम से हुई और पाकिस्तानियों की उसने बड़ी तारीफ़ की। दो जुमले उसके मुझे आज भी याद हैं। उसने कहा था, एक तो पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी का लेवल दुनिया के मुकाबले में ऐसे है जैसे दुनिया ज़मीन पर हो और पाकिस्तानी मेहमान नवाजी वो आसमान पर। और दूसरी बात उसने की थी कि जब से मैं ईमान लाया हूँ, मैं बैतुल्लाह में गया हूँ, तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं अपने किसी बिछड़े हुए से जा मिला हूँ और अपने घर लौट आया हूँ। अब इस अल्लाह के वली से, अब अल्लाह के दोस्त से और इस हीरो से अल्लाह तबारक व तआला उस मुआशरे में देखिए कितना काम लेता है। उसका कहना है कि यूट्यूब पर बेशुमार कोरियन लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उन्हें इस्लाम की तरफ गाइड करता हूँ, रहनुमाई करता हूँ। चुनांचे बेशुमार लोग अब तक इसके हाथों से मुसलमान हो चुके हैं। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। एक ऐसा शख्स जो किसी और मुआशरे में पैदा हुआ, किसी और मुल्क में पैदा हुआ, जिस तक कोई मुसलमान नहीं पहुँचा, कोई इस्लाम नहीं पहुँचा, कोई अरबी ज़ुबान नहीं पहुँची, अपने घर बैठा मौसीकी की वो एजुकेशन हासिल कर रहा था, लेकिन उसके दिल तक इस्लाम पहुँचा और आज वो दीगर कई कोरियन लोगों के लिए इस्लाम की रहनुमाई का बायस बन रहा है। ऐसा ही मेरे अल्लाह का निज़ाम है। इस्लाम ऐसा ही खूबसूरत है, इसका पहुँचने का दिलों तक तरीका भी कुछ ऐसा ही है। अल्लाह ताला इसे इस्तकामत बख्शे और हमें भी अपने ईमान में रासिख होने की तौफीक अता फरमाए।